महाभारत का युद्ध हुआ, सुना है ना आपने, कुरुक्षेत्र पर। कौरव पांडव दोनों एक तरफ अलग अलग खड़े हो गए आमने सामने युद्ध के लिए। कौरव हार गए, पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था, और जहां धर्म है वहां गोविंद है, जहां गोविंद है वहां धर्म है। और हमारे ठाकुर जी रथ नहीं, रथ के सारथी बनकर अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। भीषण युद्ध हुआ, कौरव परास्त हो गए। दुर्योधन को पता चला मेरी माता प्रतिव्रत धर्म को धारण की हुई है, गांधारी, नेत्र पर पट्टी बांधी हुई है, यदि एक बार मुझे देख लेगी तो मेरा शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। गांधारी के पास जाने लगे तो भगवान ने कहा, निर्वस्त्र जा रहे हो? तो केले के पत्ते से गुप्तांगों को ढका, शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जंघाएं दुर्बल रह गई। भीमसेन ने उन्हीं जंघाओं पर प्रहार किया। आपको पता है दुर्योधन का वह जंघाएं छल्ली छल्ली हो गई, रक्त रंजित दुर्योधन अंतिम श्वासों को गिनने लगा। बंधुओं, अंतिम श्वास खींचने लगा, अंतिम श्वास लेने लगा तो मिलने आया अश्वत्थामा, कहने लग गया, मित्र आप बताओ आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बंधुओं, यदि जीवन भर पाप सोचोगे ना तो अंतिम समय में गोपाल याद नहीं आने वाले। अंतिम समय में पाप ही स्मरण आएगा। अश्वत्थामा को यह नहीं कहा कृष्ण बुला लाओ, अश्वत्थामा को कहा आप छल बल पूर्वक पांडवों का वध कर डालो, मार डालो पांडवों को, मृत पांडवों का मस्तक ले आओ मेरे समक्ष। चल पड़ा अश्वत्थामा। रात में भगवान ने पांडवों को शिविर से अन्यत्र कर दिया। पांडव न मिले तो पांडव के छोटे छोटे बच्चों के मस्तक को काट डाला अश्वत्थामा ने। थाल पर सजाकर दुर्योधन के समक्ष ले आए। आंख नहीं खोल पा रहा है दुर्योधन, बस मृत्यु के मुख पर पहुंच चुका है, शरीर उठ नहीं पा रहा है। अश्वत्थामा ने कहा मैंने पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन ने कहा मरते मरते मैं भीमसेन के मस्तकों को अपने हाथ से कुचलना चाहता हूं, मसलना चाहता हूं, मेरे मन को शांति मिलेगी, ये तड़पन ये कष्ट समाप्त हो जाएगा। तो भीमसेन नहीं, भीमसेन के पुत्र का मस्तक दिया। दुर्योधन ने बची शक्तियों का प्रयत्न करके बल लगाया, बच्चे का मस्तक जैसे ही दाबा मांस का लोथड़ा फट गया। दुर्योधन कहने लग गया, मिथ्या कहता अश्वत्थामा, जिस भीमसेन की भुजाओं के बल के प्रहार से वज्र का समान देह छल्ली हो सकता है, उसका मस्तक इतना कमजोर नहीं हो सकता। ये तो किसी बालक का मस्तक है। अश्वत्थामा ने सत्य कहा तो धिक्कार दिया। तूने मरते मरते सुख नहीं दुख को दिया है। तुमने आज कुरुवंश के दीपक को अंत कर दिया। कौरव तो मारे गए, कौरव के पुत्र मारे गए, पांडवों का वध हो भी जाता तो ये 5 पुत्र तो हमारे बचते। आज तुमने पांडवों के 5 पुत्रों का वध करके मानो इस सृष्टि, इस कौरव कुरुवंश का अंत कर दिया। धिक्कार है, चले जाओ मेरी नजरों से। द्रौपदी को पता चला तो द्रौपदी ने बुलाया कृष्ण को, अर्जुन को। कहां गया तुम्हारा गांडीव, कहां गया कृष्ण तुम्हारा वो सुदर्शन जो अश्वत्थामा को न मार पाए, वह वीर कैसा। ललकारा जब अर्जुन और कृष्ण को तो अर्जुन रथ लेकर आए, अर्जुन कृष्ण रथ लेकर आए, अर्जुन बैठ गए रथ के ऊपर। अश्वत्थामा को मारना है,
वो अजयी रथ, अजयी वह रथ पर बैठने वाले गोविंद, अजयी अर्जुन का गांडीव जो टूटा ना हो, रथ महाभारत के युद्ध में जो टूटा ना हो, धनुष महाभारत के युद्ध में जिस धनुष से चलने वाला अस्त्र कभी खाली ना गया हो, महाभारत के युद्ध पर जिसका सारथी कभी मारा ना गया हो, महाभारत के युद्ध पर वह अर्जुन आ रहा है। अश्वत्थामा को लगा मेरी मृत्यु आ रही है, तो देखा इधर उधर बिना जाने हुए ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर, भीषण बलशाली ब्रह्मास्त्र जो जीव को मार डालता है। अर्जुन त्राहिमाम करने लगा, भगवान को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भवता नाम भयंकर, हे कृष्ण रक्षा करो, ये कौन सा अस्त्र आ रहा है? भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र है, इसका काट कुछ नहीं है, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दो दिव्य ब्रह्मास्त्रों का अंत होना संभव है। चारों तरफ हाहाकार मच गया, देवता दानव गंधर्व मानव त्राहिमाम करने लगे, कैसे अंत होगा। गोविंद की शरणागति पर गए और सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने दोनों अस्त्रों के तेज को शांत कर दिया। शांत हुए अस्त्र अश्वत्थामा बंदी बना लिया गया, लेकर आ गए पांडवों के समक्ष, अर्जुन द्रौपदी के समक्ष कहने लग गए, बताओ द्रौपदी क्या किया जाए अश्वत्थामा के साथ, तू जो कहेगी वह मैं करने के लिए तैयार हूं। बेचारी द्रौपदी का मन पिघल गया, अश्वत्थामा को बंधा देखे कहने लग गई, मत मारो, क्या अश्वत्थामा को मारने से मेरे मृत पुत्र जीवित हो जाएंगे? फिर ब्रह्म हत्या का पाप क्यों? गुरुपुत्र है अश्वत्थामा, ब्राह्मण है, मत मारो, अच्छा नहीं है। मुंजताम में सब ब्राह्मणों ने तरंगुरु, छोड़ दो इसे। धर्मराज से पूछा तो कहने लग गए, द्रौपदी सत्य कहती है, मत मारो, छोड़ दो इसे। भीमसेन बोलते, क्यों छोड़ दें, इसने हमारे बालकों को मारा। अर्जुन तुम छोड़ दोगे तो भी हम मार देंगे। नकुल सहदेव ने कहा, बात भीम दादा बिल्कुल सत्य कहते हैं। अर्जुन भगवान से पूछा, प्रभु हम क्या करें? तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आताताई वरदाना। अर्जुन, ब्राह्मण को मारना अधर्म है, लेकिन आताताई को छोड़ देना उससे बड़ा अधर्म है। अर्जुन ने सोचा मारूं कि छोड़ूं, तो मस्तक पर प्रहार किया, मणि छीन लिया अश्वत्थामा के मस्तक से। श्रापित अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा, तेरे मस्तक का घाव कोई भरेगा नहीं, तुझे भोजन कोई नहीं देगा, गांव पर रहने का स्थान तुझे नहीं मिलेगा, तेरे मुख को कोई देखना नहीं चाहेगा। ऐसा श्राप दे दिया अश्वत्थामा को। श्रापित अश्वत्थामा गया, पांडव बालक के मृत्यु का शोक मनाने लगे। दूसरी तरफ शोक मना करके चल पड़े। तो जानते हो, उधर अश्वत्थामा के मन पर वो द्वेष की भावना, मैं पांडवों का वध नहीं कर पाया तो पांडवों का कुल नाश कर दूंगा। कौन बचा पांडवों के कुल पर? तो पता चला वो उत्तरा के गर्भ पर कोई बालक है, अभी जन्म नहीं लिया। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की तरफ चला दिया वो ब्रह्मास्त्र। पुकारने लगी उत्तरा भगवान को, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे कृष्ण रक्षा करो,
ये अस्त्र मेरे प्राण नहीं, मेरे बालक के प्राण का अंत कर देगा। भागवत कहती है जब भगवान को पुकारा तो भगवान उत्तरा के गर्भ पर गए और गदा ऐसा घुमाया मानो सुदर्शन का चक्र घूम रहा हो। ब्रह्मास्त्र ने सुदर्शन को देखा, भगवान के गदा को देखा, जान गए ये मेरे जनक पिता स्वयं नारायण हैं, जिसकी रक्षा नारायण कर रहा हो उसका मैं क्या बिगाड़ूंगा। स्वयं ब्रह्मा नारायण अस्त्र को प्रणाम कर अंतर ध्यान हो गए वहां से।